हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आज हम रिविजिट करने वाले हैं ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं एंड छोटी छोटी चीज़ों में रोते रहते हैं। हम सब के गालों पे ये मूवी एक जोर का चाटा है एंड वेकअप कॉल है कि उठो, देखो, तुमसे भी ज़्यादा और लोग परेशानी में हैं, बहुत ही बुरी हालत में जी रहे हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, सेतो, जो ट्रेन स्टेशन पे बहुत ही बुरे हाल में बैठा होता है। सब कपड़े फटे हुए हैं, भूख प्यास से बेहाल, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है एंड इसी बीच वो अपना दम तोड़ देता है। रात में जब ट्रेन स्टेशन के वर्कर्स वहां पे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके जैसे और भी बच्चे वहां पे मरे होते हैं। वो सेतो के पास जो टीन का डब्बा होता है वो उठाते हैं एंड उसे बाहर फेंक देते हैं। एंड वही से मूवी की स्टोरी सेतो की मेमोरीज के फ्लैशबैक में हमें दिखाई देना शुरू होती है। तो समय होता है जब जापान एंड अमेरिका के बीच वर्ल्ड वॉर 2 का युद्ध चल रहा होता है। सेतो के टाउन में अमेरिका के बॉम्बर्स प्लेन स्पॉट किए गए होते हैं एंड सबको बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाने की वार्निंग मिल चुकी होती है। यहाँ से तो अपनी कीमती चीज़ों को ज़मीन में दफन कर रहा होता है ताकि जब वो वापस आ सके तो उन्हें एक्सेस कर पाए। सेतो की छोटी बहन होती है सत्सुको एंड उसकी मॉम होती है, वो सब बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाने की तैयारी में होते हैं। सेतो के पापा नेवी में कैप्टन होते हैं। उसकी मॉम सेतो को अपनी सिस्टर को लेके आगे जाने को बोलती है। सेतो जैसे ही सेत्सुको को लेकर बाहर जाने को निकलता है तभी अमेरिका के प्लेन्स हमला कर देते हैं। इस बार वो बॉम्ब्स की जगह जलती लकड़ियों को आसमान से फेंक रहे होते ताकि उन सबके घर जल के खाक हो जाए। आसमान से लकड़ियों को गिरा देख सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। सब इधर उधर भागना शुरू करते हैं। सेतो को अपनी मॉम की चिंता होना शुरू होती है, बट सेत्सुको को बचाना वो जरूरी समझता है एंड उसे लेकर वो शेल्टर की तरफ भागना शुरू करता है। लोगों के घर जल रहे होते हैं, लोग मर रहे होते हैं। अपने घरों को अपनी आंखों के सामने जलने का दर्द उनसे आंखों से निकल रहे आंसू बयां कर रहे होते हैं। इन्हीं आग की लपटों से अपने बहन को बचाते बचाते से तो एक केव के पास आता है। तभी बारिश शुरू होती है एंड वो सब खत्म होने तक वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सेत्सुको उसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो सुरक्षित शेल्टर में है, जबकि उसे खुद कुछ भी नहीं पता होता। बारिश रुकने के बाद हमें उनके विलेज का नज़ारा दिखाया जाता है तो सब तबाह हो गया होता है। सारे घर आग से राख हो गए होते हैं। उसके साथ जल गए होते हैं लोगों के सपने, उनके जीने की आशा। कुछ लोग अपने परिवार वालों का जाने का गम मना रहे होते हैं तो कुछ सब होप्स खोकर अपनी जान देना शुरू करते हैं। सेतो बहुत हिम्मत वाला होता है। अपने घर को जला देखकर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। सत्सुको को अपने मॉम की बहुत ही फिक्र हो रही होती है एंड वो उसी के बारे में सेतो से सवाल कर रही होती है। तभी वहां पे एक सोल्जर आता है एंड बताता है कि इंजर्ड के लिए एंड बाकी सब के लिए स्कूल में कैंप लगाया है। तो सेतो को लगता है उसकी मॉम वहीं पे होगी। उसके बाद सेतो एंड सेत्सुको स्कूल कैंप में इंजर्ड की लाइंस में खड़े होते हैं। तभी वहां पे एक नेबर आती है एंड उनके मॉम के बारे में सवाल करती है, पर सेतो कहता है अटैक के बाद उसने उन्हें नहीं देखा। तो वो बताती है कि तुम्हारी माँ अटैक में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई थी एंड वो अभी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। जब सेतो वहाँ पे जाता है तो उसकी मॉम का पूरा बॉडी जल गया होता है। भाई आपका पता नहीं, पर मेरा इस सीन को देखने के बाद दिल बैठ गया। यार ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा वरना ये बच नहीं पाएगी। एंड तभी उसकी मॉम इस दुनिया में अपनी आखिरी सांसें लेती है। वॉर में कौन जीता कौन हारा इसे हम बाद में देखेंगे, बट अब दो यंग बच्चों की जो भूख प्यास की जंग शुरू होगी ना, वो बहुत ही दर्दनाक एंड दिल को छू जाने वाली होगी। वो नेबर सेत्सुको को खाने के लिए देती है एंड सेतो वहाँ पे आता है तो अपनी मॉम के बारे में सेत्सुको उससे पूछने लगती है, बट इतनी नन्ही जान को ये खबर सहन नहीं हो पाएगी।
इसलिए वो नहीं बताता कि उन्हें अब इस दुनिया में माँ का प्यार कभी नहीं मिलने वाला। अपनी मॉम को ना मिलने के कारण सेत्सुको दुखी होती है एंड वो रोना चालू कर देती है। यह सेतो बहुत हिम्मत से काम लेता है। सारा दुख, सारा दर्द, सारी परेशानियां अपने दिल में छुपा के वो सेत्सुको को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सेत्सुको को अपनी आंट के पास छोड़कर माँ की अपनी आखिरी रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए वापस आता है। अपनी माँ को अंतिम संस्कार देकर वो उनकी अस्थियां लेके वापस आंट के घर जाता है। तो सेत्सुको उसे फिर से अपनी माँ के बारे में पूछना चालू करती है। तो सेतो उसे बताता है कि माँ बीमार है एंड उसे दूर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बेसिकली ये उसने झूठ कहा होता है। रात में भी उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मॉम की अपनी यादें सता रही होती है। अगली सुबह उठकर से तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करता है। वापस अपने गांव में जाकर जो कीमती सामान उसने दफनाया होता है उसे वापस निकालता है एंड आंट के घर आता है। सामान में उसे फ्रूट ड्रॉप्स मिलते हैं जो सेत्सुको को बहुत ही पसंद होता है। तो सामान में कुछ राशन होता है, कुछ कपड़े होते हैं एंड बाकी कुछ खाने की चीज़ें होती हैं एंड वो सब लेके वो अपनी आंट के घर वापस आता है। तो आंट के माँ के बारे पे पूछने पे वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड वो उसे बताता है कि अब इस दुनिया में माँ नहीं रही। तो उसकी आंट उसे अपने डैड को लेटर लिखने का बोलती है। आंट के हस्बैंड एंड उनकी बेटी दोनों ही बहुत ही काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रीज में क्योंकि ये वॉर का समय होता है एंड हर किसी को या तो सोल्जर या तो मेडिकल के लिए काम करना पड़ता है। बट सेतो अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही छोटी है एंड वो सिर्फ सेतो के साथ ही रुकना पसंद करती है। सेतो को सेत्सुको की बहुत ज़्यादा चिंता होती है एंड वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ रहा होता है। गर्मी से सेत्सुको के पीठ पर रैशेस हुए होते हैं तो उसे गर्मी से थोड़ा आराम मिल जाए इसलिए वो दोनों बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं। बीच पे पानी में वो बहुत खेलते हैं एंड तभी उन्हें अपने बचपन की यादें वापस आना शुरू होती है। कैसे वो बचपन पे बीच पे खेलते थे एंड उनकी मॉम उनके लिए खाना ले आती थी। कितना भी सेत्सुको को से तो खुश करने की कोशिश कर ले पर फिर भी उसके दिमाग में उसको अपनी माँ की याद सता रही होती है। अब वॉर के कारण सबको खाने की बड़ी दिक्कत हो रही होती है। कोई भी पैसे लेकर अनाज या वेजिटेबल्स नहीं दे रहा होता। तो उसकी आंट बोलती है कि अपने मॉम का किमिनो ट्रेड करो एंड उससे थोड़ा अनाज मिलेगा तो वो तुम ले लो। तो सेतो वैसे ही करता है एंड उस किमिनो को ट्रेड करके वो राइस लेके आता है क्योंकि सेत्सुको को राइस बहुत ही पसंद होता है। बट उसकी आंट बहुत ही खड़ूस होती है। वो सेतो को ताने मार रही होती है कि सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं एंड तुम यहाँ बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हो। तुम और तुम्हारी बहन ये सिर्फ धरती के लिए बोझ है एंड और कुछ भी नहीं। या तो तुम यहाँ से कोई दूसरे रिलेटिव के पास चले जाओ या अपने खाने का खुद इंतजाम कर लो। देखो यार, हालात कितने भी बुरे हो पर बच्चों को खाने से रोकना मुझे तो बहुत गलत लगता है। अब आंट की इस बात से सेतो एंड सेत्सुको बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दूसरे दिन वो शहर में जाकर अपनी माँ की बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं एंड खाना बनाने का सामान और साथ ही साथ एक चूल्हा ले आते हैं। रात में दोनों मस्त अपना खाना खाकर खुशी खुशी सोए होते हैं। बट यहाँ भी आंट को उनकी खुशी देख ही नहीं जा रही होती। आंट के हस्बैंड उनकी बेटी उन्हें कह रहे होते कि छोटे बच्चे हैं उनके साथ ऐसा मत करो। पर आंट बहुत ही खड़ूस होती है, वो किसका सुनने वाली है। इतने से भी उसका दिल खुश नहीं हो रहा होता तो रात में वो दोनों ने बर्तन नहीं धोए इसलिए उन्हें डांट रही होती है। सेतो को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है बट सेत्सुको के हाल ना हो इसलिए वो सब सहन कर रहा होता है। दूसरे दिन फिर से अमेरिका के प्लेन्स उनकी सिटी पे हमला कर देते हैं। उनसे बच बचाते वो कैसे तो एक केव में आ छुपते हैं।
सेत्सुको अपने भाई से कहती है, मुझे आंटी के यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों ना हम इसी केव को अपना घर बना ले। सेत्सुको की ये बात सुनकर सेतो को भी लगता है, यार बात में तो दम है, क्यों ना हम इस केव में ही हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। तो वो सब अपना सामान, खाने की चीज़ें आंट के घर से जमा करके गाड़ी से केव में लेके आते हैं। मस्त पेड़ों की छांव में झील के पास दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहना डिसाइड करते हैं। रात में खाना खा के खूब बातें करते हैं। इस खुले आसमान के नीचे ना तो उन्हें कोई आंटी रोकने वाली होती है, ना को किसी देश की सेना उन पे हमला करने वाली होती है। सारी दुनिया से अलग बस ये अपना जी रहे होते हैं। रात में सेत्सुको को मच्छर के कारण नींद नहीं आ रही होती है, तो सेतो बाहर जाके कुछ फायरफ्लाइज यानी जुगनुओं को एक डब्बे में भर के लाता है एंड केव में छोड़ देता है। पूरी केव में चमकते हुए जुगनू से केव खिलखिलाकर उठती है। बट जैसे कि हमें पता है कि जुगनू बहुत कम समय के लिए जिंदा रह पाते हैं, तो उसमें से कुछ जुगनू मरना स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें देख के सेत्सुको पूछती है कि फायरफ्लाइज बहुत कम समय तक क्यों जिंदा रहता है। ये सुन के सेतो को कहीं ना कहीं अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि माँ भी जुगनू की तरह खुद को जलाकर काम करके दूसरों को प्रकाश देती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। अगली सुबह सेत्सुको जमीन में कुछ गाड़ रही होती है। सेतो के पूछने पर वो बताती है कि मैं फायरफ्लाइज को ज़मीन में दफन कर रही हूँ एंड उनकी वहाँ पे ग्रेव कर रही हूँ, जैसे कि हमारी मम्मी एक ग्रेव में सोई है। ये सुन के सेतो को बड़ा ही शौक लगता है कि इसे कैसे पता चला अपनी मॉम के बारे में। तो सेत्सुको उसे बताती है कि उसे एक दिन आंट ने बताया था। इसे सुनकर सेतो पहली बार अपनी माँ के गम में रोता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सेतो एंड सेत्सुको वहाँ केव में रह रहे होते हैं। एक दिन कुछ बदमाश बच्चे वहाँ पे आते हैं। वो बच्चे उनके सामान की तोड़फोड़ करना चालू करते हैं। सामान को देखकर हमें पता चलता है कि उनका खाना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है एंड वो अब फ्रॉग्स, कीड़े मकोड़े, जंगली फल ये सब जमा करके सेतो एंड सेत्सुको खा रहे हैं। यहाँ सेतो एंड सेत्सुको की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। उन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा होता है। उनके पास पैसे तो होती है, बट अभी कोई भी पैसों से अनाज या खाने की चीज़ें नहीं दे रहा होता है। वहाँ पे फार्मर्स आंट के घर उनको वापस जाने का सुझाव देते हैं, बट एक बार से तो ने ठान ली वो वापस तो अब आंट की याद जाने नहीं वाला। वापस केव की तरफ जाते वहाँ फिर से अमेरिकन्स का हमला होता है। उनसे बचने की हड़बड़ी में दोनों ही एक खेत में गिर जाते हैं। भूख के मारे उनका बुरा हाल हो चुका होता है। वो खेत के टमाटर तोड़कर खाना चालू करते हैं। सेत्सुको उसे बोलती है कि भाई ये गलत है, चोरी करना बुरी बात है, बट सेत्सुको का भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा होता। ऐसे ही वो खेतों से सब्जियां चुरा कर लाता है एंड उसे वो खा रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद सेत्सुको की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उसके पेट में कॉन्स्टेंटली दर्द शुरू रहता है एंड उसकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी होती है। तो सेत्सुको को अच्छा लगे इसलिए सेतो रात में गन्ना चुराने को जाता है, बट वहाँ पे एक फार्मर उसे देख लेता है एंड बहुत ही बेरहमी से उसे पीटना चालू करता है। उसके फार्म से सेतो ही सब्जियां चुराया था, ये उसको पता चलने पर तो भाई उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सेतो को ऑलमोस्ट इतना पीट देता है कि वो मरने की हालत में होता है एंड उसको वो पुलिस के हवाले करने का डिसाइड करता है। जब वो सब पुलिस स्टेशन में होते तो पुलिस को सेतो को देखकर उसकी दया आती है एंड वो उल्टा उस आदमी पर ही केस ठोकने का दावा करने लगता है। इसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है एंड वो सेतो को रिलीज कर देता है। तब तक वहाँ पे सेतो का पीछा करते करते सेत्सुको वहाँ पे आती है। सेतो को अपनी बहन को देखकर उसके सामने जागने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती है। सेत्सुको को
सेतो के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बहन के साथ आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता है। अपनी बहन को गले लगाकर वो बहुत बहुत रोता है एंड फिर से कभी भी चोरी ना करने का उससे वादा करके केव की तरफ चला जाता है। अब सेत्सुको की हालत दिखाई जाती है, वो बहुत ही हालत उसकी बिगड़ना चालू होती है। उसकी पूरी बॉडी कमज़ोर होना शुरू होती है एंड उसके पेट में अब कॉन्स्टेंटली बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा होता है। अमेरिकन का फिर से उन पे हमला होता है एंड गांव में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के सेतो लोगों के घर में घुसकर उनका खाना, अनाज, कपड़े चुराना चालू करता है। मैं मानता हूँ कि चोरी करना गलत बात है, बट जब पेट में कुछ ना हो ना तो भाई कोई ज्ञान काम नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। कहता है ना कि पेट ज्ञान से, बातों से नहीं, हवा से नहीं, सिर्फ खाने से भरता है एंड इस खाने के लिए इंसान ना कुछ भी करने को तैयार था। पूरे गांव में आग लगी होती है एंड आग से कैसे तो बच बचाकर सेतो वापस आता है सेत्सुको को खाने के लिए, सेत्सुको को खाना देने के लिए। सेत्सुको की हालत इतनी खराब हुई होती है कि वो अपने हाथों से ढंग से खाना भी खा नहीं पा रही होती है। अब जब भी उनके गांव में हमला होता है तो सेत्सुको लोगों के घर में घुस के उनके कपड़े एंड अनाज चुरा हो रहा होता है। ऐसे ही एक दिन सेत्सुको चुरा हुए कपड़े गांव में बेचकर उसके बदले अनाज लाने को जाता है। तो अपने भाई को केव में ना देखकर सेत्सुको अपने बेड से उठ जाकर उसको ढूंढना चालू करती है। सेत्सुको की हालत बहुत ही खराब होती है एंड भाई मैं ये सीन इसके आगे नहीं देख पाया क्योंकि भाई मेरा दिल के इतने हजार टुकड़े हो गए ना, मैं क्या बताऊं, मैं इतना रो रहा था इसके आगे मूवी को देखकर। जब सेतो वापस आता है तो उसको सेत्सुको की डॉल मिलती है, पर सेत्सुको कहीं भी नहीं होती। थोड़ी खोज करने पर सेत्सुको घास में पड़ी हुई उसे मिलती है। उसे देखकर मानो सेत्सुको की दिल की धड़कन ही रुक सी जाती है। सेत्सुको को वो तुरंत भगा के डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि सेत्सुको को कुछ नहीं हुआ, पर उसे अच्छा खाना खाने की बहुत ही ज़रूरत है। उसे माल न्यूट्रिशन है, उसे पूरा खाना नहीं मिल रहा एंड अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो भगवान ना जाने कुछ गलत हो सकता है। घर जाते वक्त से तो अपनी बहन से वादा करता है कि मैं तुम्हें कल से अच्छा खाना खिलाऊंगा। अगले दिन वो टोक्यो शहर में जाके बैंक से अपनी माँ के अकाउंट से सारे पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पैसे मिल जाता है, बट वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं एंड उनकी बातों से तो को ये पता चलता है कि जापान वॉर हार चुका है एंड वॉर में जापान की सारी नेवी के सोल्जर्स मारे गए। इस बात को सुनकर सेतो के दिमाग पे जैसे पहाड़ गिर जाता है, क्योंकि अब इस दुनिया में ना तो उसकी मॉम है ना तो उसके पापा है। उस दुनिया में उसका सिर्फ एक ही है जिसे वो अपना बुला सकता है, उसकी बहन सेत्सुको। ये बात सुन के सेत्सुको के लिए वो बहुत सारा खाना ले आता है, बहुत सारे फ्रूट्स ले आता है, वाटरमेलन लेता है एंड केव की तरफ भागना शुरू करता है। यहाँ पे सेत्सुको का जो सीन दिखाया जाता है ना भाई, बहुत ही दर्दनाक है। सेत्सुको जमीन पे पड़ी हुई अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो फ्रूट ड्रॉप समझ के पत्थर को निगलने की कोशिश कर रही होती है एंड जब सेतो वहाँ पे आता है तो वो न जाने क्या बड़बड़ा रही होती है, सेतो को भी समझ नहीं आता। सेतो उसको अपनी बाहों में लेके उसे वाटरमेलन खिलाता है एंड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सेत्सुको इस दुनिया से चली गई होती है। अब इस दुनिया में उसको अपना कहने वाला कोई भी नहीं बचा होता है। जंग खत्म हो चुकी होती है, सब लोग अपने घर वापस आ रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते कि फाइनली ये दर्दनाक समय ख़त्म हुआ, अब हम खुशी से जी पाएंगे। तो यहाँ से तो अपनी बहन के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहा होता है एंड कोयला जमा कर रहा होता है। अपने सारे पैसों से वो लकड़ी एंड कोयला लेके पहाड़ पे जाता है एंड अपनी बहन को एक डब्बे में रख के
उसकी सारी जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं उसको वहाँ पे रख के उसको अंतिम संस्कार देता है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। एंड जैसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया था कि ट्रेन स्टेशन पे सितो की मौत होती है, वैसे ही सितो की मौत हो जाती है एंड इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि दुनिया में हम कितने भी मान ले कि हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ऐसी कितनी भी छोटी चीज़ों के लिए हम रोते रहे, हमेशा याद रखना कि दुनिया में हमसे भी बहुत बेकार हालत में जीने वाले लोग हैं जिनको पीने के लिए पानी एंड खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती। So that's it for today, guys. I hope you will like my explanation, and if you like, please do subscribe my channel and share this video with your friends and other people. We will meet in next video. Until then, peace out.